का जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव एरिया, सबसे पावरफुल एरिया, वो है फाइनेंशियल्स लेड बाय बैंक्स। विनय शर्मा जो एक दशक से ज़्यादा इस एरिया को देखते हैं और एक बैंकिंग फंड चलाते हैं निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के साथ, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है विनय, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, कि जो बैंकों की तेज़ी है, छोटे छोटे हिस्से में बांटेंगे। सबसे पहले ये बताइए, जो बैंकिंग सेक्टर में तेज़ी है, सबको पता है वो लेड है, अर्निंग्स लेड, क्योंकि सबसे बड़ा हिस्सा पूरे ओवरऑल कॉर्पोरेट इंडिया का बैंक्स की अर्निंग्स लाएंगे। लेकिन ये जो तेज़ी है, ये यहाँ से सस्टेनेबल लगती है या आपको लगता है काफ़ी हद तक हो चुकी है ऑलरेडी? तो अजय, हमारा व्यू है कि बैंकिंग सेक्टर अभी मिड साइकिल में है। अगर आप देखें तो 2020 किस क्वार्टर से बैंकिंग का अच्छा पीरियड चालू हुआ, जब एनपीएल क्राइसिस इंडिया का थोड़ा ओवर होने लगा, कॉर्पोरेट्स काफी डीलेवरेज कर चुके हैं, बैंकिंग सेक्टर बैलेंस शीट काफी स्ट्रेंथन हो चुकी है, क्योंकि सारे बैंक्स ने कैपिटल रेज कर दिया है, सारे लार्ज बैंक्स ने। तो अक्रॉस द बोर्ड बैंकिंग में 2020 से इम्प्रूवमेंट चालू हुआ था, एंड हमें लगता है कि अभी हम कहीं मिड साइकिल के आसपास हैं और ये इम्प्रूवमेंट कुछ और साल चल सकता है। बिकॉज अभी भी अगर आप देखें तो क्रेडिट साइकिल की शुरुआत ही हुई है, ये पहला ही साल है जब बैंकिंग सेक्टर ग्रोथ अच्छी डबल डिजिट में दिखाई दे रहा है। डोमेस्टिक केपेक्स रिकवरी भी साइकिल भी शुरुआत ही है, और कॉर्पोरेट्स ने भी लेवरेजिंग बस चालू ही किया है आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ डी लेवरेजिंग। अगर अभी भी आप देखें तो इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर शायद 10 साल के लोएस्ट डेट टू इक्विटी रेशियो पर है। सो इन सब रीजन की वजह से हमें लगता है कि बैंकिंग सेक्टर अभी भी मिड साइकिल में है, वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है। अगर आप मार्केट से कंपेयर करें तो कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं हुए हैं वैल्यूएशंस अभी भी, एंड देयरफॉर बैंकिंग सेक्टर पे अभी भी हम थोड़ा पॉजिटिव ही हैं। टका क्रेडिट ग्रोथ हमारी आ चुकी है, आपको लग रहा है कि अभी रीलेवरेजिंग साइकिल भारत में स्टार्ट ही हुआ है, तो ये कंटिन्यू रह सकती है, बट शायद बेस इफेक्ट प्ले आउट करेगा, ये कहीं 12-13% या मिड डबल डिजिट में बैठ जाएगी और फिर वहां से कुछ साल बढ़ेगी, आपको ऐसा लगता है? हाँ, तो ऑब्वियसली जैसा कि आपने कहा, इस साल थोड़ा बेस इफेक्ट का रोल है, और कोविड की वजह से बेस काफी लो हो गया था क्रेडिट ग्रोथ का। तो अभी जो नंबर्स हैं मे बी वो थोड़ा कूल डाउन होंगे, और जैसा कि आपने कहा समवेयर मिड टीन्स में शायद बैंकिंग सेक्टर ग्रोथ स्टेबलाइज होगा अगले 2-3 साल के लिए। बट अगर आप देखें ऑन अ ब्रॉड टर्म, बैंकिंग बेसिकली मैक्रो इकोनॉमी का सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्शन है। इंडियन बैंकिंग सेक्टर काफी डोमेस्टिक इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन है, और डोमेस्टिक इकोनॉमी में ऐसी कोई खास वरी अभी नजर नहीं आ रही है, एक्सेप्ट फॉर हाई ऑयल प्राइसेस एंड हाई करंट अकाउंट डेफिसिट। वो ऑब्वियसली एक रीजन फॉर कंसर्न है, बट अदर देन दैट कोई भी लार्ज सेक्टर में कोई खास रिस्क नजर नहीं आ रहा है। हाउसिंग साइकिल जस्ट स्टार्ट ही हुई है, केपेक साइकिल जस्ट स्टार्ट ही हुई है। सो इन सब वजह से मैंने कहा कि क्रेडिट ग्रोथ, हाँ, थोड़ा बहुत स्लो डाउन हो सकता है क्रेडिट ग्रोथ में, लेकिन फिर भी आने वाले 2-3 साल ऐसा कोई बड़ा रिस्क नजर नहीं आ रहा है बैंकिंग सेक्टर पे। एक्सिस बैंक के मैनेजमेंट ने बातचीत की है एनालिस्ट कम्युनिटी से। आज एक्सिस बैंक टॉप गेनर बन गया इंडेक्स का भी, और बैंक निफ्टी को भी मदद कर रहा है। इसके अलावा भी इधर जो कमेंट्री आ रही है कुछ 2-3 टॉप बैंक से, उनके ऊपर आपकी क्या राय है मैनेजमेंट कमेंट्री पे? सो अजय, अक्रॉस द बोर्ड लास्ट 2 क्वार्टर से बैंकिंग सेक्टर कमेंट्री काफी स्ट्रांग ही रही है। आई थिंक सेक्टर ग्रोथ, even management was underestimating sector growth this year, probably because of base effect. तो एंड एसेट क्वालिटी में कहीं पर भी कोई चिंता का इश्यू नहीं आया है लास्ट 2-3 क्वार्टर से, और कमेंट्री भी काफी स्ट्रांग है अगले फ्यू क्वार्टर्स के लिए। सो एंड द गुड पार्ट दिस टाइम इज के प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स दोनों एक ही लैंग्वेज में बोल रहे हैं। लास्ट फ्यू ईयर पब्लिक सेक्टर बैंक्स एसेट क्वालिटी पे काफी कंसर्न था। लास्ट 2-3 क्वार्टर से इवन पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर पोस्टिंग वेरी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, जब एसेट क्वालिटी की बात करें अगर हम तो अक्रॉस द बोर्ड कमेंट्री पॉजिटिव है।
ठीक है विनय, जैसे अभी आप ये कह रहे हैं कि सरकारी बैंकों की कमेंट्री स्ट्रांग है, सरकारी बैंकों की बैलेंस शीट स्ट्रांग है, वो भी वैसी बात कर रहे हैं जैसे प्राइवेट बैंक वाले करते हैं। ये सब कुछ प्राइस के अंदर भी डिस्काउंट हुआ है या फिर अभी भी होना बाकी है? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक पीएनबी, ये 35 रुपये वाला शेयर 55 हो गया। हम तो इन्वेस्टर भी है ना सर, हमको बैलेंस शीट के साथ साथ भाव भी देखना है ना। हाँ, तो ये एक बड़ा ही मुश्किल सवाल है बिकॉज अगर आप देखें तो फंडामेंटली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हमेशा आउटस्कोर करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, क्योंकि वो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, उनके रिटर्न रेशियोज हाई होते हैं। और जब साइकिल खराब होता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का एसेट क्वालिटी लेस साइक्लिकल होता है कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। लेकिन जब ये साइकिल शुरू हुआ था, अच्छा साइकिल 2019-20, तब पब्लिक सेक्टर बैंक्स बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट पर अवेलेबल थे कंपेयर टू उनका खुद का हिस्ट्री, कंपेयर टू उनके फंडामेंटल्स। एंड आई थिंक वो कैचअप लार्जली हो गया है। अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स अपने एवरेज वैल्यूएशन पर आ गए हैं और जहां उनके वैल्यूएशन डिजर्व करते हैं फंडामेंटली, वहां भी आ चुके हैं। तो यहाँ से री रेटिंग का स्कोप थोड़ा कम हो गया है। यहाँ से जो अर्निंग्स ग्रोथ होगा और जो बुक वैल्यू ग्रोथ होगा वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ये हमारी एक्सपेक्टेशन होगी। लेकिन यहाँ से पब्लिक सेक्टर बैंक्स वर्सेस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ये एक बड़ा ही मुश्किल सवाल हो गया है, क्योंकि दोनों के वैल्यूएशन रीजनेबल हैं और वैल्यूएशन एवरेज के करीब हैं। तो यहाँ से री रेटिंग का स्कोप थोड़ा मुश्किल ही लगता है। रीजनेबल हैं दोनों पीएसयू और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के, लेकिन बैंकिंग सेक्टर की लोन ग्रोथ पर आपका नजरिया क्या है? ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस आगे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सिस्टम लेवल पर अगर देखें तो लोन ग्रोथ में पिकअप लगातार देखने को मिला है, जिसमें रिटेल क्रेडिट कंटिन्यूज टू आउट परफॉर्म, व्हीकल लोन बुक में भी अच्छी मजबूती देखने को मिली है। क्या आपको लगता है आने वाले 10 से 12 साल में बेस्ट लोन ग्रोथ सिनेरियोज हम देखेंगे? ये तो बड़ा ही मुश्किल सवाल है। 10 से 12 साल, आजकल साइकिल्स इतना शॉर्ट हो गया है कि 10 से 12 साल फोरकास्ट करना तो एक बड़ा ही मुश्किल होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अगले 2-3 साल बैंकिंग लोन ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट अच्छे लगते हैं, बिकॉज इंडियन डोमेस्टिक साइकिल के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो काफी अच्छा कर रहे हैं। लाइक प्राइवेट सेक्टर केपेक्स में फिर से रिवाइवल होने के चांसेस दिख रहे हैं। गवर्नमेंट बैलेंस शीट स्ट्रांग है, हाउस होल्ड बैलेंस शीट में कोई कंसर्न नहीं है, तो रिटेल क्रेडिट ग्रोथ ठीक ठाक चलता ही रहेगा। एंड कॉर्पोरेट्स, जैसे कि मैंने कहा, वो री लेवरेजिंग साइकिल काफी सालों बाद इंडिया में चालू हुआ है और कॉर्पोरेट बैलेंस शीट भी काफी डी लेवरेज्ड है इस वक्त। तो कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ भी कुछ सालों तक कंटिन्यू रहना चाहिए। सो ओवरऑल लोन ग्रोथ, जैसा कि मैंने पहले कहा, मे बी इस हाई लेवल पे नहीं सस्टेन करेगा, लेकिन मिड टीन्स इंडियन लोन ग्रोथ कुछ सालों तक चल सकता है। तो एक सवाल आपसे मैं पूछ लूं, उसके बाद हम लोग फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट से भी जुड़ेंगे, वो भी हमारे साथ तैयार हो रहे हैं बात करने के लिए। विनय, जब बैंकिंग सेक्टर ने ये इंडिकेट किया था कि इंडियन लार्ज पीएसयू बैंक्स का आरओए 2% हो सकता है, तो भाव मेरे हिसाब से कुछ 450 के आसपास था एसबीआई का, और डबल डिजिट में बीओबी का भाव था। लेकिन इस क्वार्टर में जब वाकई 1% क्रॉस किया एसबीआई का आरओए और बीओबी का आरओए, एसबीआई वहाँ से 20-25% चला और बीओबी ऑलमोस्ट डबल हो गया उस भाव से। और अभी भी आरओए 1% ही क्रॉस हुआ है, 2% नहीं, जो कि उन्होंने इंडिकेट किया था कि पोटेंशियल है हमारे बड़े पीएसयू बैंक्स का। अगर ये इंप्रूवमेंट चलता रहेगा कि दोनों स्टॉक्स और यहाँ से री-रेटिंग जारी रहेगी, स्कोप देखते हैं आप? तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आई थिंक अगर आप अब वैल्यूएशन देखें तो वो उनके एवरेज हिस्टोरिकल एवरेज वैल्यूएशन पे ऑलरेडी पहुंच गए हैं। और बैंकिंग सेक्टर में ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि थोड़ा साइक्लिकल सेक्टर है। जब मैक्रो इकोनॉमी में कोई कंसर्न आएगा या ग्लोबल ग्रोथ पे कोई कंसर्न आएगा तो बैंकिंग सेक्टर पे भी कंसर्न आएंगे, तो वैल्यूएशन भी थोड़ी साइक्लिकल होती है। तो मेरा और हमारा ये फोकस और या फिर एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से री रेटिंग का स्कोप इतना ज्यादा नहीं है। यहाँ से जो अर्निंग्स ग्रोथ और बुक वैल्यू ग्रोथ दिखाई देगा सेक्टर में, वो शेयर प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होने का एक्सपेक्टेशन रखना ठीक होगा। लेकिन यहाँ से मेजर री रेटिंग ऑलरेडी हो चुकी है लास्ट 2-3 साल में। यहाँ से मेजर री रेटिंग का स्कोप कम है। बहुत बढ़िया आपने ये बात कही है,
और ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किस कदर अर्निंग्स एक्सपेंशन होती हैं, उस पर अब फर्दर स्टॉक मूव करेंगे। जो एक री रेटिंग का जो मोमेंट था वो शायद अब एंड में हो रहा है। हमने भी क्वेश्चन किया था अपने व्यूअर्स को, जिस हिसाब से छोटे छोटे बैंक्स डिसप्रपोर्शनेट मूव दिखा रहे हैं अपनी अर्निंग्स क्वालिटी के कंपैरिजन में, कहीं ना कहीं व्यूअर्स को कैरिड अवे ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए।